कहानी स्नेहा की जुबानी। दीपक से मैंने नाम के वास्ते शादी की थी। मैं उसे काम करना देखा, उसे एक कप कॉफ़ी देने गई थी और मेरा पैर फिसला और मैं उसके ऊपर गिर पड़ी और उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। मैं उसकी खूबसूरत आंखों में डूब गई। उसके स्पर्श मुझे पागल बना रहे थे। मैं बिल्कुल यह भूल गई थी कि मैं इसे प्यार नहीं करती, मैं इससे शादी नहीं मानती। मेरे पापा ने ज़बरदस्ती इस अरबपति बिजनेसमैन से मेरी शादी करवाई थी। भले ही यह जितना भी हैंडसम हो, पर मैं अभी तैयार नहीं थी। और अब मैं यह क्या कर रही हूँ? यह आदमी ठीक मेरे ऊपर है और मेरे सारे कपड़े नीचे गिरे हैं। और तब मुझे एहसास हुआ यह घमंडी इंसान क्या कर रहा है। मैं शर्माते हुए अपने हाथ को सामने लाई ताकि इसे धक्का दे सकूं। शायद इसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए एक धक्का देते ही वह सोफे से नीचे गिर गया। वह नीचे गिरा और एक जोर से आवाज़ आई, तुम विकृत इंसान, मैंने कहा। मैं जल्दी से सोफे में बैठकर अपने कोट पहनने लगी। मुझे चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा अब मैं विकृत इंसान हो गया? थोड़ी देर पहले तुम इसके मज़े ले रही थी। शर्म से मेरे गाल जलने लगे जब उसने यह कहा। मैं अपराध बोध को पीछे छोड़ते हुए कही, किसने कहा कि मैं मज़े ले रही थी? मैं तो बस थोड़ी गुमराह हो गई थी। जैसे ही वह उठ खड़ा हुआ मैं काफ़ी डर गई। कहा, तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा, क्या कर रहा हूँ? मैं घबराते हुए कही, मेरे पास मत आना। उसने कहा, अच्छा तुम्हारे पास ना आऊँ? लड़की, तुम्हें क्या लगता है पहले तुम मुझे उकसाओगी, फिर कमजोर बहाने देकर मुझे तसल्ली दोगी? जब वह मेरे और करीब आने लगा, उसके पंजे से छूटने के लिए मैंने कहा, दीपक रुको, तुम लंबे हो, हैंडसम हो, अमीर हो, लेकिन किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर यह बात बाहर आई तो बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी तुम्हें। उसने पलट जवाब दिया, तुम कोई और लड़की नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी कानूनन पत्नी, और हम साथ में रहते हैं। मैंने कहा, लेकिन हम दोनों सच में पति पत्नी नहीं हैं। भले ही हम एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन हम दोनों एक कमरे में नहीं सोते हैं। उसने कहा, ही स्नेहा, अब यह मत कहो कि तुम मेरे साथ एक ही कमरे में, एक ही बेड में मेरे साथ सोना चाहती हो। आज से हम यही करेंगे। मैंने कहा, तुम्हारे साथ एक कमरे में, एक ही बेड में कौन सोना चाहता है? मैं ऐसा सिर्फ उसी के साथ करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। उसने अपने आंखें छोटे कर ली, काफी ठंडी आवाज में कहा, फिर वह आदमी कौन है, बताओ मुझे। उसके आंखों में सवाल थे। मैंने कहा, अब तक वह मुझे नहीं मिला है। उसने बच्चों की तरह मांग की, फिर वह इंसान मैं क्यों नहीं हो सकता? मैंने चिल्लाया, यह तुम मेरी वजह से नहीं हो सकते, क्योंकि मैं ऐसा तभी चाहूंगी जब दो लोग प्यार में हों। हालांकि मैं उसे पहले ही पसंद करती हूँ, पर मुझे नहीं मालूम कि यह प्यार है या नहीं, और क्या वह मुझसे प्यार करता है या बस ऐसे ही जिस्मानी रिश्ता बनाना चाहता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मैं दौड़ते हुए अपने कमरे में चली आई। वह भी पीछे पीछे आने लगा। मैंने अपना कमरा बंद कर दिया था। वह बाहर से दरवाजे खटखटा रहा था। मैंने कहा, जाओ यहाँ से, मैं सो रही हूँ। काफी देर तक वह दरवाजा खटखटाता रहा, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। कहानी दीपक की जुबानी। एक हफ्ते बाद आज मेरे पास दादाजी का फोन आया था। कहा, तुम आज शाम को जहाँ जाने वाली हो स्नेहा को भी लेकर जाओ। मैंने कहा, स्नेहा ऐसी पार्टी में नहीं जाएगी। दादाजी ने कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम उसे लेकर नहीं जाना चाहते। बस वहाँ के लोगों से कह देना कि यह ओगराय की बहू है, तो सब उससे दूर रहेंगे। मैं स्नेहा से पूछा, स्नेहा तुम मेरे साथ आज कहीं जाना चाहोगी? उसने कहा, नहीं। यह सुनकर मैं खुश हो गया। उसके बाद अंकल रॉबर्ट को कहा, दादाजी से कह देना कि यह नहीं आएगी। स्नेहा ने कहा, क्या तुम्हारे दादाजी ने कहा है? तब तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया? तब तो मैं जरूर जाऊंगी। मैंने कहा, मैंने तुमसे पूछा था और तुमने ना कहा। उसने कहा, लगता है तुम मुझे लेकर नहीं जाना चाहते, पर मैं जाऊंगी। पार्टी के लिए तैयार हो गया था, तभी स्नेहा मेरे पास आ गई। मेरे लुक को देखकर वह एकदम चकित रह गई और मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ हासिल कर लिया। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे हस्बैंड बहुत हैंडसम है? मैंने उससे पूछा। उसने अपना माथा हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तुम्हारे पास ये खासियत है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। मैं खुशी से उसका पीठ थपथपाया कि कम से कम वह मेरी बात मान रही है। लेकिन तभी उसने सीरियसली कहा, पर तुम्हें और ज़्यादा हैंडसम होना पड़ेगा मेरे लायक बनने के लिए, इस स्वर्ग की देवी को पाने के लिए। वह खुशी खुशी बाहर निकलने लगी और मैं अपने दांत में दांत दबा लिया।
जैसे ही हम बॉल रूम में आने वाले थे सबकी नज़र हम पर पड़ी। मैंने उसको कहा घबराओ मत, अंदर चलो। उसने कहा मैं घबरा नहीं रही हूँ। मैंने कहा फिर तुम काँप क्यों रही हो? यह सुनकर उसकी बोलती बंद हो गई। वह बिल्कुल स्वर्ग की कोई अप्सरा लग रही थी, जैसे स्वर्ग से स्वयं कोई देवी उतर आई हो। बिल्कुल ठंडी और आंखों में पवित्रता। उसे देखते ही मर्दों के अंदर उसे जीतने की इच्छा जाग जाएगी। आसपास के मर्दों के चेहरे के भाव देखकर मेरी आंखें गंभीर हो गई। मुझे यह आभास हुआ कि स्नेहा को इस बात का पता भी नहीं है कि उसने आसपास के मर्दों में हलचल मचा दी है। मैंने उसका हाथ जो पहले से छोड़ रखा था झट से उसके बाजू को पकड़ लिया। आसपास के लोग सोचने लगे दीपक ओबरॉय जो कभी औरत के साथ नजर नहीं आता आज किसी लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है और उनके कपड़े भी बिल्कुल मैचिंग हैं। इन सब चीजों से अनजान स्नेहा इस बात से परेशान थी कि मैंने उसका हाथ पकड़ रखा है। इससे पहले कि वह कुछ कहती मैंने कहा मुझे नहीं लगता तुम इससे पहले ऐसा कुछ इवेंट अटेंड की होगी और तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ा हूँ ताकि तुम मुंह के बल न गिर जाओ। यह सुनकर वह हैरत में पड़ गई। कहानी स्नेहा की जुबानी। क्या यह भूल गया है कि मैं भी एक बिजनेस वुमेन हूँ और ऐसी पार्टियां पहले भी अटेंड कर चुकी हूँ। जब हम रेड कारपेट पार करके टावर के पास आ गए दीपक तब भी मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे कि अगर मुझे छोड़ दे तो मैं किसी जंगली बिल्ली की तरह यहाँ से भाग निकलूंगी। अब बहुत सारे लोग दीपक के साथ बात करने के लिए आ गए। तभी अनाउंस हुआ विराट आ चुका है। मीडिया के अनुसार विराट दीपक का प्रतिद्वंदी है। बिजनेस की दुनिया में यह सारी सेलिब्रिटी महिलाएं उसे चारों ओर से घेर रखा था। अचानक दीपक ने कहा क्या तुम्हें उसे देखने में मजा आ रहा है? मैंने कहा वह काफी दूर है और लोग उसके बीच में हैं तो ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। मैं उसे एक बार अच्छे से देख लूँ फिर तुम्हें बताती हूँ। हालांकि मैं उसे देख तो नहीं पा रही हूँ पर यह साफ है कि यह अच्छा इंसान है और खुशमिजाज है। यह सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल गया। फिर जैसे ही वह पास आने लगा मैंने देखा देखो हमारे पास आ रहा है। मैं उसके चेहरे को अच्छे से देखकर कहा यह तो बहुत हैंडसम है। हाँ तुमसे थोड़ा कम जरूर है लेकिन तुम्हारा ये जो गुस्सा है ना इसी वजह से लोग तुम्हें घेर कर नहीं रखते हैं बल्कि तुमसे डरते हैं। उसने कहा मैं गुस्से वाला हूँ? आखिरकार दीपक की गिरफ्त से बचने के लिए मैं वॉशरूम का बहाना बना दिया। दीपक ने मुझे पीने से सख्त मना किया था। मैं पार्टी में जूस पी रही थी और फिर वहां से सीधे वॉशरूम आ गई। वॉशरूम से निकलने के बाद हॉल में थोड़ा सुनसान था तो मैं अपने हाथ में रेड वाइन की गिलास ले ली। मैंने सोचा अकेले में थोड़ी सी पी लेती हूँ। तभी अचानक मुझे सामने कोई नजर आया। यह तो विराट है। यह भी यहाँ लोगों के भीड़ से बचकर अकेले में शराब पीने का मजा ले रहा है और विराट को एहसास हो गया कि मैं उसके पीछे हूँ। अचानक से मेरी ओर मुड़ा हमारी आंखें मिली। मैंने कहा माफ कीजिएगा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं आगे बोलने ही जा रही थी कि उसके हाथ से उसकी गिलास नीचे गिर गई। मैंने पूछा आपको चोट तो नहीं आ गई? उसने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा आपके ट्राउजर में वाइन गिर गई है, आपको चेंज करने की जरूरत है। आपकी असिस्टेंट कहाँ है? पर वह चुपचाप खड़ा था। आखिरकार उसके मुंह से शब्द निकले मिस स्नेहा कपूर बिजनेस ऑफ द ईयर, मैं आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। उसने यह इतना धीरे कहा कि मैं कंफ्यूज्ड हो गई। मैंने कहा शायद यह मुझे नहीं जानते तो मैंने उसे अपना परिचय दिया। मेरा नाम स्नेहा दीपक ओबरॉय है। मैं यहाँ अपने पति के साथ आई हूँ। आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और मुझे लगता है कि आपको अपनी पैंट चेंज कर लेनी चाहिए इससे पहले कि कोई आपको देख ले। विराट कुछ पूछने ही वाला था तभी पीछे से आवाज आई इसे जाने दो। सामने दीपक आ गया। मुझसे पूछने लगा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सामने टूटी ग्लास देखकर पूछा तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैंने कहा मेरी वाइन की ग्लास सही सलामत है। विराट की ग्लास हाथ से गिरकर टूट गई है। अब दीपक ने विराट से कहा आप यहाँ लोगों से छुपकर अकेले अकेले चांद देखकर शराब पीने का मजा क्यों ले रहे हैं? अचानक विराट ने कहा मुझे अकेले में ही शराब पीना अच्छा लगता है जैसे कि स्नेहा को। इतना कहा नहीं था कि दीपक का चेहरा बिल्कुल गंभीर हो गया। मेरा हाथ पकड़कर खींचता हुआ मुझे ले जाने लगा। मैंने कहा दीपक धीरे चलो, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कदम नहीं मिला पा रही। पर जाने उसे क्या हो गया था, बाहर ले आया। मैंने कहा देखो मुझे बहुत प्यास लगी थी, जानबूझकर वाइन नहीं पी मैं।
तब तक वह मुझे बाहर ले आया था और दीवार में मुझे बिल्कुल चिपका दिया और फिर मेरे होठों को किस करने लगा। इस बार किस बहुत ही जुनूनी था। उसने मेरे कंधे में हाथ रखा था और इस तरीके से किस कर रहा था जैसे दुनिया को बताना चाहता हो कि मैं उसकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह ऐसा अचानक मुझे किस क्यों कर रहा है, पर आखिरकार जब उसने मुझे छोड़ा तो मैं सांस लेने लगी। कहा, दीपक, तुम जब चाहो स्वर्ग की देवी को यूं किस नहीं कर सकते। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं पीट देती। अब उसने बेशर्मों की तरह कहा, फिर पीटो मुझे। स्नेहा, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, यह तुम्हारी सजा है। जब मैं तुम्हारे बारे में अच्छा चाहता था। मैंने कहा, दोबारा ऐसा मत करना, मुझे पसंद नहीं। मेरी इजाजत के बिना मुझे कोई छुए, खासकर तुम। आखिरकार उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैं बहक गया था जब उसे तुम्हारे साथ यूं देखते हुए देखा। मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, ठीक है, एक शर्त में माफ करूंगी। तुमने पार्टी खराब कर दी। चलो कहीं शांत जगह पर चलते हैं और बियर पीते हैं। उसने पूछा, बियर? मैंने कहा, हाँ, कॉलेज में पैसे बचाने के लिए बियर पीती थी। अब हम विला के छत में आ गए थे। कहानी दीपक की जुबानी। स्नेहा 3 बियर की कैन पी चुकी थी, चौथा पी रही थी। अचानक से उसने कहा, मेरी माँ मुझे धोखा देकर चली गई। मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। तुम्हें पता है, मेरी माँ बहुत अच्छी औरत थी, पर प्यार में बिल्कुल पागल थी। मेरे पापा से बेहद प्यार करती थी, लेकिन मेरे पापा किसी और औरत के प्यार में पड़ गए और माँ से डिवोर्स चाहते थे। मेरी माँ सह नहीं पाई और उसने सुसाइड कर लिया। मैं वहाँ थी, उसे बचाने की पूरी कोशिश की, जब तक नौकर नौकरानियों की मदद से उन्हें अस्पताल ले गए। उनकी जान चली गई। मैं अपने पापा से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि 3 महीने के अंदर ही वह दूसरी औरत और मेरे सौतेले भाई को घर लेकर आ गए थे। पर मेरी माँ ने कहा कि पापा से बदला मत लेना, बल्कि उनकी सुरक्षा करना। दीपक ने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि तुम्हारे पापा ने जो विश्वासघात किया था वह बर्दाश्त न कर पाई। अगर प्यार नहीं किया होता तो तुम अभी अपनी माँ को याद नहीं करती। तुम तो 13 साल तक अपनी माँ के साथ थी और मुझे देखो, मुझे तो कभी माँ नसीब ही नहीं हुई। मेरे पापा ने कभी शादी ही नहीं की थी, दूसरी औरतों के साथ लगे रहते थे। दादाजी बिजनेस के लिए वारिस चाहते थे। आखिरकार उन्होंने सरोगेसी से मुझे जन्म दिया। मेरे पापा ने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, बस मुझे एक उत्तराधिकारी ही मानते थे, जो है मेरे दादाजी हैं। उनके कहने पर मैंने तुमसे शादी की। उसने कहा, अब तो मेरे साथ फंस गए। मैंने कहा, हाँ, बहुत बुरे तरीके से। अब मैं तुमसे उलझ गया हूँ। अचानक स्नेहा ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं अब से तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तक मैं मर नहीं जाती मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैंने पूछा, क्या सच में? उसने कहा, हाँ। हम दोनों वहीं छत पर गाना सुन रहे थे, कब उसे नींद आ गई। मैं उसे उठाकर कमरे में सुला दिया। आज हम दोनों एक दूसरे को दिल खोलकर बातें की थी। कहानी स्नेहा की जुबानी। जब मैं अगले दिन सुबह उठी, मेरी और दीपक की एक एक बात याद आने लगी। हम दोनों एक दूसरे से कैसे खुलकर एक एक चीज बताए थे। मुझे पता चला सिर्फ मेरी जिंदगी में ही तकलीफ नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी में भी तकलीफ है, और अब मैं उसका साथ देना चाहती थी। यह फीलिंग्स कुछ और नहीं बल्कि प्यार है। लेकिन जब मैं उठकर दीपक की तरफ देखा, उसने मुझसे कोई बात नहीं की। अंकल रॉबर्ट ने नाश्ता बनाया था। मैंने सोचा मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर दूंगी, पर वह बहुत ही सीरियस था, तो मैं कुछ नहीं कह सकी। मैंने सोचा ऑफिस में आने के बाद उससे बात करूंगी। मैं अपने काम पर आ गई थी। काम खत्म करने के बाद मैं ऑफिस से निकल ही रही थी। जैसे ही मैं लिफ्ट में आई, अचानक मुझे लिफ्ट में एक शख्स खड़ा नजर आया। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह कोई और नहीं बल्कि दीपक था। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीपक ने कहा, तुम्हें याद है वह दिन जब हमने शादी की थी? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ जरूर याद है वह दिन, मैं कैसे भूल सकती हूँ। और तुमने मेरे विला के अंदर आने से पहले कहा था कि अगर हम दोनों में से किसी को सच्चा प्यार मिल जाए तो यह झूठी शादी हम वहीं के वहीं तोड़ देंगे, सही ना? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या? मैं बहुत डर गई कि आखिर यह क्या कहने जा रहा है। उसने कहा, अब समय आ गया है, मैं तुम्हारा वह रूल फॉलो करने जा रहा हूँ। मुझे कोई मिल गया है जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ, और मैं तुमसे उस बारे में आगे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने बेख्याली तरीके से कहा, क्या तुमने किसी को ढूंढ लिया? गाड़ी में बैठकर हमारे बीच में बिल्कुल खामोशी थी। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, उसकी ओर देखना नहीं चाहती थी, और उधर वह किसी और के साथ बात कर रहा था। मैं किसी तरीके से खुद को रोकी हुई थी। आखिर मैंने दीपक से पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उसने कहा, मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवाने ले जा रहा हूँ। वह मुझे एक रेस्टोरेंट में लेकर आया। मैंने देखा, यह तो मैं पहचानती हूँ, शायद यह जगह मेरी फेवरेट जगह है, पर यह मुझे यहाँ लेकर क्यों आया है?
अब मुझे किससे मिलवाना चाहता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जाने क्यों मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे कोई और मिल गई है। जब रेस्टोरेंट में पैर रखी, लाइट काफ़ी कम कर रखी थी। जैसे जैसे मैं पैर बढ़ा रही थी, एक एक करके लाइट जलती जा रही थी। मैं बड़े अजीब तरीके से दीपक की ओर देखा, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कि उसे जाने नहीं देना चाहती थी। मैं बार बार उसकी आंखों में देख रही थी, बस यही उम्मीद थी कि वह मुझे दर्द न दे। उसका हाथ पकड़कर मुझे बेहद आराम महसूस हो रहा था। मैं उसका हाथ कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। एक पल के लिए बीच में मैं रुक गई, मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया, कहा क्या हुआ। मैंने कहा तुम्हें इतनी जल्दी कोई मिल गई, मुझे किसी से नहीं मिलना, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो। उसने अपनी एक उंगली मेरे होठों पर रखा, कहा थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें यह रेस्टोरेंट पसंद है ना। मैंने कहा मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद है, यह पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। कहा मैंने खरीद लिया है। फिर चारों तरफ रोशनी जगमगाने लगी। आखिर यह हो क्या रहा है। उसने कहा मैं हमारी यह झूठी शादी अब तोड़ना चाहता हूँ स्नेहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसने पॉकेट से एक रानी जैसा रिंग निकाला और फिर घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुम मेरी जिंदगी का दूसरा हिस्सा बनोगी? आज से तुम मेरे दिल की रानी बनोगी, मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरी सांसें, मेरी धड़कन। मैं यह जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगा हूँ स्नेहा। तभी आसमान में रॉकेट पटाखे चलने लगे और पूरी रोशनी से आसमान चमकने लगा। मैंने कहा मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। दीपक ने मुझे अंगूठी पहनाई और फिर मेरे होठों में अपने होंठ रख दिए और किस गहरा कर दिया। इस तरह से कभी सोचा नहीं था कि दो हृदयहीन इंसान एक हो सकते हैं, जिनके जज्बात इतने ठंडे थे, कभी एक दूसरे से इस तरह से प्यार कर सकते हैं, इस तरह से अपना घर बसा सकते हैं, अपने बच्चों को पाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद मैं और दीपक अपने दोनों बच्चों के साथ सारी जिंदगी खुशी खुशी बिताई। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। पिछले सारे एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। दोस्तों मेरी अगली कहानी काफी रोमांटिक होने वाली है, जो कि एक टीनेज लव स्टोरी होगी। स्कूल का वो प्यार महसूस करने के लिए मेरी कहानी जरूर सुने। थैंक यू।